पूर्व डीजीपी रवि प्रकाश मेहटा का खेतड़ी में हुआ आज भव्य सम्मान। सेवानिवृत्ति के बाद पहली बार पहुंचे थे खेतड़ी। मेघवती संस्थान में ससम्मान ने किया सम्मान। सेवानिवृत्ति के बाद अब पूरा समय मिलेगा लोगों की समस्याओं का निस्तारण करवाने में। राजनीति में जाने के लिए कहा, परिस्थितियों करेगी निर्भर। अगर परिस्थितियाँ सही रही तो जाएंगे राजनीति में। अपनों के बीच घर आकर जैसा कर रहा हूँ महसूस। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष गीता देवी सैनी ने की। पूर्व IAS इंदिरा सिंह व अन्य राजस्व पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहटा का रविवार को खेतड़ी में भव्य स्वागत व सम्मान किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद यह उनका पहला खेतड़ी दौरा था, जहां मेघवती संस्थान व सर समाज की ओर से उनका जोरदार अभिनंदन किया गया। डॉक्टर मेहटा ने कहा कि वे अपनों के बीच आकर घर जैसा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें जन सेवा के लिए पूरा समय मिलेगा और समाज की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। राजनीति में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि परिस्थितियां अनुकूल रही तो वे राजनीति में भी कदम रख सकते हैं। कार्यक्रम का अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष गीता देवी सैनी ने की। इस अवसर पर पूर्व IAS इंदिरा सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि लीलाधर सैनी, पुलिस व राजस्व विभाग के कई अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। समारोह में वक्ताओं ने डॉक्टर मेहटा के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए उन्हें समाज का प्रेरणा स्रोत बताया। इस दौरान ओम प्रकाश किलानिया के नेतृत्व में खेतड़ी स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी के हसरत हुसैन, समाज सेवी बबलू अवाना, राजकुमार बाडेटिया, रमेश कुमार, अशोक राघव, नरेश कुमार, आनंद शर्मा, सुधा शर्मा, शबनम सैयद, जीतू सोनी, विकास, रमेश यादव, डॉक्टर अंजन बल आदि ने साफा माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर डॉक्टर रवि प्रकाश मेहटा का सम्मान किया। मैं कहूँ कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं, अपने घर में अगर सम्मान मिलता है तो उस सम्मान की जो वैल्यू है या उसमें जो अपनापन और जो जिस तरह का भाव होता है वो एक बहुत ही अलग अनुभूति होती है। तो मुझे अपने गांव में जो समाज मिला और सभी सर्व समाज ने आज ये सम्मान दिया, उसके लिए बहुत ही भाव विभोर वातावरण था और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे जन्मस्थली पे इस ऐतिहासिक नगरी में जो स्वामी विवेकानंद जी के चरण यहाँ पड़े थे और उसके बाद उन्होंने खेतड़ी को एक बहुत बड़ी पहचान दी थी। वैसे पहचान खेतड़ी की आप जानते हैं कॉपर से भी है, लेकिन यहाँ की ऐतिहासिक जो पहचान है वो स्वामी विवेकानंद जी ने दी। और यहाँ के जो लोग हैं आर्म्ड फोर्सेस में, CAPF में, पुलिस में, सर्विसेज में इतने हैं कि भारत के हर कोने में झुंझुनू और खेतड़ी के लोग हैं। तो यहाँ सम्मान मिलना एक अलग मेरे लिए खुशी की बात थी और एक बहुत ही ये ऐसी यादें मैं आज लेके जा रहा हूँ जो ज़िंदगी भर सजोए रखूँगा। और खेतड़ी से जुड़ाव इसलिए भी है क्योंकि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में मेरे परिवार ने काफ़ी काम किया है और कर भी रहे हैं। जिन्होंने मेरे को पाला पोसा बचपन से ही, मेरे चाचा जी डॉक्टर BL मेहटा जो IAS थे, उन्होंने यहाँ कॉलेजेस खोली। शुरुआत PG कॉलेज से की, आज यहाँ कई अनेक कॉलेज यहाँ हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत इस क्षेत्र में योगदान दिया है और मैं मानता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं मिली हैं पहले भी और अभी आगे भी, उसके कारण यहाँ के जो वासी हैं उन्होंने जीवन में प्रगति की है और देश विदेश हर कोने में आज हमारे गांव के, हमारे जिले के लोग मौजूद हैं। सर, पहले तो एक अधिकारी के रूप में रहे, अब एक तरह से समाज सेवा में क्या? देखिए, जीवन चलने का नाम है। अब सेवानिवृत्ति तो 60 वर्ष में, क्योंकि एक एज है कि भाई दूसरों को मौका मिले, युवाओं को मौका मिले। सेवानिवृत्त नहीं होंगे तो युवाओं को मौका कहाँ से मिलेगा? हालांकि अब जो चिकित्सा व्यवस्था और जो जिंदगी का अनुपात है जीने का वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो सेवानिवृत्ति के बाद भी ऐसा लगता है कि व्यक्ति कुछ कर सकता है। तो कोई भी फील्ड जो अपने
इंटरेस्ट की है, अपनी रुचि की है, उसको चुननी चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर जो चीज वो सेवा काल के दौरान नहीं कर पाया, वो सेवा निवृत्ति के बाद वो बिना रोक टोक के और खुले मन से अपना कर सकता है। कई लोग संगीत सीखना शुरू करते हैं, कई लोग देश विदेश पूरा घूमते हैं, कई लोग किताबें लिखना शुरू करते हैं। तो मेरा जो सामाजिक सरोकार रहा है वो पहले से ही रहा है, और सर्विस के दौरान भी पुलिस की नौकरी भी ऐसी है कि मिलते जुलते रहना पड़ेगा, और लोगों के बीच में जाकर आप पुलिस की व्यवस्था के बारे में लगातार फीडबैक भी आपको मिलता है। तो अभी तो मैंने सोचा है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में समाज के बीच में जो गरीब हैं, वंचित लोग हैं, उनकी जो समस्या है उनको किसी स्तर पे उनको हम टेकअप करते रहे। अन्य जो गरीब वंचित लोग हैं, चाहे किसी भी समाज के हों, उनका भी बहुत से मुद्दे हैं जो सरकार के लेवल पे याद दिलाने वाली बातें होती हैं। उनको भी हम जो लाइक माइंडेड पीपल है, देखिए ये भी एक टीम वर्क है, अकेला आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस एक टीम बनाएंगे, उस टीम के माध्यम से अब आम जन की जो भी हो सकेगा हमसे आम जन की हम मदद करने की कोशिश करेंगे। अमूमन अधिकारी रिटायरमेंट के बाद में राजनीति में उतरना ज्यादा पसंद करते हैं, क्या इस तरह लाइन में जाना पसंद करेंगे? देखिए अभी कुछ कहना बहुत जल्दी है, और वैसे जिंदगी में हर रोज एक नई चुनौतियां आती हैं, और कई बार तो आपको ये भी नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है आपके साथ। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि लंबी चौड़ी कोई बहुत योजनाएं इस स्टेज पे बनाना ठीक नहीं है। जैसे जैसे मौके आएंगे देखेंगे, अगर उन मौकों को अगर ऐसा लगा कि मेरे और सबके हित में है, तो वो मौके उनका अवसर प्रदान होगा, वैसे वैसे आगे बढ़ेगी। और अंग्रेजी में वैसे भी कहावत है, वी विल क्रॉस द ब्रिजेस एज दे कम। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ होगा तो तब की तब देखी जाएगी। अभी आज की तारीख में केवल समाज से जुड़ना है, अपने गांव, अपने जन्मस्थली से जुड़ना है, अपने जो काम सर्विस के दौरान नहीं कर पाए, बहुत से देश विदेश के देखने के, बीच बीच में वहां का भ्रमण करना, देखना, जो किताबें नहीं पढ़ पाए, बहुत सी किताबें पढ़ने की थी लेकिन समय नहीं मिलता था, वो किताबें पढ़ेंगे, कुछ लिखने का कोशिश करेंगे। तो सारे विकल्प खुले रखने चाहिए आदमी को, एक कुछ विकल्प अपने बंद कभी नहीं करने चाहिए, और इसी में जीवन खुशहाल रहेगा। मंच के माध्यम से प्रस्ताव रखा है कि हम उम्मीद करते हैं कि खेतड़ी में आपके नेतृत्व को स्वीकार करें, तो क्या कहेंगे? देखिए विचार लोगों की अपनी अपनी भावनाएं हैं, उनका प्यार है, उनका स्नेह है, वो उनके अपने निजी विचार हैं। लेकिन आज की तारीख में मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि अभी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं केवल अपने गांव, अपनी जन्मस्थली सेवानिवृत्ति के बाद आया हूं, क्योंकि मेरे से काफ़ी कहा गया कि आपको सबसे पहले अगर कहीं जाओ तो अपने गांव जाओ सेवानिवृत्ति के बाद, और वहाँ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, सबसे पहले अपने गांव ही वापस जाना चाहिए, और वहाँ अपने पुराने साथियों से मिलना चाहिए, और वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो धरती है, उसकी दोबारा से जो महक है उसको लिया जाए। माननीय डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा राजस्थान के लोकप्रिय अधिकारी रहे हैं। ये 1990 में आईपीएस बने थे। आईपीएस बनने के बाद में इन्होंने विभिन्न जिलों में अपने आईपीएस अधिकारी के रूप में कार्य किया, और कॉन्सिक्वेंटली इनका प्रमोशन होता रहा। आज वर्तमान में हमने देखा है कि ये डीजी क्राइम तक पहुँचे, और इसके बाद में महानिदेशक पुलिस या डीजीपी पुलिस तक इनका प्रमोशन हुआ। आज आप जानते हैं कि अंबेडकर मेघवंश विकास संस्थान खेतड़ी तथा खेतड़ी के सर्व समाज के द्वारा इनका सम्मान समारोह खेतड़ी धरा के ऊपर किया गया है। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा साहब हमेशा खेतड़ी, झुंझुनू तथा अन्य जिले से जाने वाले या राजस्थान से जाने वाले सभी व्यक्तियों से सहजता से मिलते आए हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही सरल सौम्य रहा है। सरल सौम्य स्वभाव के कारण हर व्यक्ति इनसे मिलता था और अपनी समस्याओं का निराकरण कराता था। आज डॉक्टर रवि प्रकाश जी मेहड़ा, पूर्व डीजीपी, इनका सम्मान समारोह का कार्यक्रम यहाँ
भोपालगढ़ रास्ते पर अंबेडकर भवन में रखा गया था। वास्तव में जो है एक बहुत ही सराहनीय और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा और मेहड़ा साहब का जो संबोधन रहा वो भी जो है सराहनीय रहा। उनके संबोधन में हमने ये सीखा है कि अगर काबिल बनोगे तो मान सम्मान मिलेगा और सर्व समाज की तरफ से जो है ये एक पहला किसी व्यक्ति का जो सम्मान हुआ है। वास्तव में जो है इस तरह की एक नई पहल जो है शुरू हुई है और भविष्य में जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे उनका ये खेतड़ी सर्व समाज के रूप से सम्मान करती रहेगी।